हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही आसान से टॉपिक को जिसका नाम है नाउन। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये नाउन है क्या। सर जी, नाउन किसे कहते हैं? परिभाषा नहीं रटने को है, अभी परिभाषा आप लोगों को बिल्कुल नहीं रटना है। आपको समझना है कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन क्या है, नाउन कौन है, नाउन कहाँ है। मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाउन क्या है, नाउन कौन है, नाउन कहाँ है। तो मैं दोस्त आपको बता दूं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जिसके अंदर सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड ही एक नाउन है। और ब्रह्मांड में रहने वाले हर वो एक जीव जंतु, इंसान, हर एक चीज जो हमारे आंखों से दिखाई दे, शरीर से स्पर्श करने पर दिखाई दे, उसको छूने से पता चल जाए, या मस्तिष्क उसको जान जाए, ठीक, या जिसको हम आभास कर लें, वो सब के सब नाउन है। ओके, तो नाउन की जो डिफिनेशन बनती है यही कि नाउन क्या है। तो देखो भाई, नाउन क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है। कौन में भी पर्सन और थिंग आ सकता है। कौन है? वहां पर कौन है? तो वहां पर एक गाय है। वहां कौन आया है? वहां पर मेरे अंकल आए हैं। ओके, वहां पर कौन आदमी खड़े हैं? वहां पर आर्मी खड़ी है। तो ये सब के सब क्या है? नाउन है। कहाँ? इससे पता चल जाएगा प्लेस। कहाँ रहते हो भाई? दिल्ली में रहता हूं। कहाँ रहते हो? लखनऊ में रहता हूं। तो क्या है? वही नाउन है। कौन है? वही नाउन है। कहाँ है? वही नाउन है। तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है कि नाउन क्या होता है, नाउन कौन होता है, और नाउन कहाँ है। आप क्या है, कौन है, कहाँ है लगा के क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके सामने नाउन आएगा। ओके, ऐसा नाम है, नाउन एक ऐसा नाम है। अब हम ये कहेंगे कि नाउन जो है किसी का नाम है। नाउन किसी का नाम होता है। तो अब एक इसकी डिफिनेशन बनती है कि नाम ही नाउन होता है। तो जिसको हम नाम ही नाउन होता है, इसका मतलब कि जिसको हम किसी नाम से बुलाते हो या जिसका कोई नाम रखा जाता हो, वही क्या है? नाउन है। ओके, ये ब्लैक बोर्ड नाउन है, ये मार्कर नाउन है, हम क्या है? नाउन है। मोबाइल फोन क्या है? नाउन है। बुक, ये सब के सब क्या है? नाउन है। तो नाउन की डिफिनेशन यही है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है एक नाम होता है। ओके, तो अब इसके ऑफिशियल डिफिनेशन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हम शुरू में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमको यही बताया जाता है कि तो नाउन जो होता है ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ये गलत नहीं है, सही है, पर यह अधूरी डिफिनेशन है। अधूरी डिफिनेशन इसलिए है क्योंकि अगर वस्तु को ही नाउन कहते हैं तो जरा बताइए कि ये ब्रेवरी क्या है। ब्रेवरी माने बहादुरी। बहादुरी क्या है? ये भी नाउन है। कैसे है नाउन भाई? जरा देखिए, ये कोई वस्तु तो है नहीं, ना ये बहादुरी कोई जगह होती है, और ना कोई आदमी होता है बहादुरी। आदमी बहादुर हो सकता है, ब्रेव हो सकता है, लेकिन आदमी बहादुरी नहीं हो सकता है। ओके, तो चलते हैं संज्ञा के ऑफिशियल डिफिनेशन के ऊपर, और क्या इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन है उसकी बात करेंगे, और इसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। और मैं इस आपको जब अबस्ट्रैक्ट नाउन बताऊंगा तो उसमें आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है नाउन की ऑफिशियल डिफिनेशन जिसको हमें याद करना चाहिए। अब देखते हैं क्या है डिफिनेशन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, गुण भी होता है नाउन। कंडीशन मीन्स दशा भी होता है नाउन। एक्शन भी होता है नाउन। अब जरा एग्जांपल लेते हैं। राहुल, राहुल क्या है? कोई पर्सन है, यानी कि राहुल एक पर्सन है। लखनऊ क्या है? एक प्लेस है। पेन क्या है? थिंग है।
ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी। अब हम बात करेंगे ऑनेस्टी कैसे है ये नाउन। देखिए, ईमानदारी किसी व्यक्ति के अंदर होती है। जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, ये मेरे पेन, ये जो मार्कर है मेरे जेब में है, तो जेब में हम मार्कर को रख लिए क्योंकि मार्कर एक वस्तु है जिसको हम जेब में रख सकते हैं। ऐसे ही ऑनेस्टी एक वस्तु समझ लीजिए जिसको हम अपने अंदर रखे हुए हैं। ओके, तो अपने अंदर रखने का मतलब वो वस्तु है तभी तो रखे हैं, या वस्तु है इसका मतलब वो नाउन है, आप चाहे जैसे समझ लीजिए। ओके, तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी है जो व्यक्ति के अंदर होता है, और व्यक्ति के अंदर है तो समझ लीजिए वो नाउन है। जैसे ये पेन मेरे जेब में था, तो जेब एक नाउन है और पेन भी एक नाउन है जिसके अंदर था। ओके, इलनेस, इलनेस क्या है? कंडीशन है भाई, कंडीशन है, उसकी ये दशा है, बीमारी, बुखार मतलब बीमारी से पीड़ित है। इलनेस क्या होता है? बीमारी, वो एक कंडीशन, उसकी दशा इस समय है, ये निगेटिव सेंस देता है। मूवमेंट, मूवमेंट क्या है? एक्शन, एक्शन मतलब जो वो कार्य करता है, मूवमेंट इस प्रकार का क्या है? एक्शन है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो नाउन होता है उसकी ये पूरी डिफिनेशन और इसके पूरे एग्जांपल, राहुल, लखनऊ, पेन, ऑनेस्टी, इलनेस, मूवमेंट, सब के सब क्या है? नाउन के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे इसके काइंड्स, काइंड्स ऑफ नाउन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जाइएगा मत कहीं, वीडियो देखिए। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं भाई। तो मैं आपको शुरुआत करूंगा कि नाउन के दो प्रकार होते हैं, एक कंक्रीट नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट को, कंक्रीट का जो मतलब होता है, एक तो कंक्रीट जो जो पत्थर होते हैं वो कंक्रीट होता है, ठोस होता है, कंक्रीट होता है। एक कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, मूर्त, जैसे कि जो हमको दिखाई देता है उसको कहते हैं कंक्रीट, यानी मूर्त में। मूर्त का मतलब जो बना हुआ हो, जिसका कोई ढांचा हो। ओके, तो नाउन दो तरह का होता है, एक जो दिखाई दे यानी वो कंक्रीट, जो ना दिखाई दे वो एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट माने होता है अमूर्त। ओके, तो कंक्रीट नाउन चार होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। अब हम इनमें से कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको नहीं गिन सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये देखिए, ये तीनों जो होते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों जो होते हैं भाई आपके क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, इसको नहीं गिन सकते हैं। ओके, मटेरियल नाउन को नहीं गिन सकते हैं और ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं। तो ये आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में हम कहते हैं द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। देखिए, ऐसा नाउन जो प्रदर्शित करे ग्रुप, समूह के, किसी व्यक्ति के, किसी अदर क्रिएचर, कोई और प्राणी हो, या कलेक्शन, किसी भी प्रकार के वस्तु के कलेक्शन को। तो कहने मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं पर हमने बहुत से आदमियों को देखा, बहुत से सैनिकों को देखा, बहुत से जानवरों को देखा, तो हम एक एक करके नहीं बताएंगे, उनके एक समूह का नाम रख देंगे, और उनके समूह का नाम ही क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। देखिए, मैंने देखा सेलर्स को, जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, तो उनके ग्रुप को मैंने ग्रुप कहा। फिर लोगों को देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगा है तो हमने उसको क्राउड कह दिया। कैटल, मवेशियों को देखा तो हमने उसके झुंड को हर्ड कह दिया। स्टूडेंट इकट्ठा हो गए तो उनको हमने क्या कह दिया? क्लास कह दिया। तो इस प्रकार से ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल है। ओके, अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, नंबर चौथे मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जो मटेरियल को प्रदर्शित करे। मटेरियल का मतलब जो भी आदमी ने बनाया हो या प्रकृति की देन हो, ठीक, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे कॉपर, तांबे कह दिए, सिल्वर, चाय, कॉफी, ऑयल, वाटर, ये सब के सब क्या है? मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो मटेरियल नाउन उन्हीं कहते हैं जिससे कोई पदार्थ निकल, जैसे लकड़ी भी हो जाएगा, ठीक, पेपर भी हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएगा? मटेरियल। फिर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो डिनोट्स करते हैं किसी के गुण को, किसी के दशा को और किसी के एक्शन को। और ये जितने भी इसके अंतर्गत नाउन आते हैं, ये कोई भी नाउन दिखाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, बस इसको हम महसूस करते हैं। ये जैसे विजडम माने बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाला एक गुण है। पुअर्टी एक उसकी कंडीशन है। गरीबी, जैसे किसी व्यक्ति का नाम गरीबी नहीं हो सकता, उसके ऊपर गरीबी आ जाती है, उसके ऊपर गरीबी आती है। तो किसी के ऊपर कोई वस्तु ही जा सकती है, कोई इंसान जा सकता है, तो वैसे पुअर्टी गरीबी उसके ऊपर है। बहादुरी उसके अंदर है, ब्रेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी, मैं गुलामी नहीं सह सकता। तो गुलामी हो या ब्रेवरी हो या पुअर्टी हो या विजडम हो, सब के सब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और यहां तक कि एक नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी आर्ट्स होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट पाया जाता है, और जो साइंस होता है, आर्ट और जो साइंस होता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दूं, आर्ट की बात करें जैसे म्यूजिक, म्यूजिक एक आर्ट है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फिजिक्स एक साइंस है, ओके, तो ये भी एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो इस बात में एक बार इसको, इस नोट को ध्यान समझिएगा कि जो व्यक्ति के अंदर टैलेंट, जो आर्ट होता है वो, और जो साइंस होता है, ये सब के सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। जैसे एक घर में, एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, ओके, तो उस सदस्य में मान लीजिए पहले व्यक्ति का नाम है विपिन कुमार यादव, राहुल कुमार यादव, एक लड़की इनकी है पिंकी कुमारी यादव, ठीक। मान लीजिए एक परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या है। अब हमने कहा कि यादव यहां हो, तो यादव में ये तीनों लोग में से कौन आएगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन है। यादव में ये तीनों लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको बुलाया गया, नहीं समझ आया ना। तो यादव ये तीनों लोग क्या है, जाति है, ओके। तो जो सबके लिए यूज हो, जो सबके लिए हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जो सबके लिए हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे कि काऊ, तो काऊ क्या है, सब तो काऊ काऊ ही है। अब अगर काऊ का कोई नाम रख दिया जाए, कोई भी नाम, कोई बुरा नहीं मानेगा, राधा, अगर किसी का नाम हो तो इसीलिए दिया गया राधा, तो राधा एक क्या हो जाएगा, अब राधा उनकी प्रॉपर नाम हो जाएगा, हो जाएगी, और काऊ क्या हो जाएगा, कॉमन नाम हो जाएगा, ओके। तो देखिए अब जैसे विपिन को बुलाया गया तो सिर्फ विपिन आएंगे, तो विपिन किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए विपिन कहा गया, तो ये प्रॉपर नाउन। तो जो नाम होते हैं जो एक इंसान के लिए होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है, वो प्रॉपर नाउन। जो कॉमन होता है सबके लिए, वो क्या है, कॉमन नाउन। तो कुमार तो सबके नाम के पीछे होता है, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। जाति जो पीछे लगी होती है वो कई तरह के होते हैं, कई लोग हो सकते हैं एक ही जाति के व्यक्ति, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं समझ में आया होगा। अब इसके एग्जांपल जैसे कहा जाए, काऊ हो गया, पेन हो गया। अब पेन तो बहुत है, और सारे पेन तो पेन ही है, ये भी पेन कह सकते हैं, पेन को पेन ही कहते हैं, लेकिन पेन अपना, पेन को कोई नाम रख लो बहुत बढ़िया सा, तो वो अलग हो जाएगा, ओके। अब जैसे पेन में भी एक कंपनी आती फाउंटेन, तो फाउंटेन एक पेन का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में हो जाएगा, ओके। डॉग, ओके, वुमेन, अब वुमेन में किसी का नाम रख दिया जाए, सीता, ठीक। जैसे कहा जाए विलेज, तो विलेज तो बहुत है, अब विलेज में क्यों रख दिया जाए, जीतनगर, ये विलेज का नाम है। सिटी, सिटी मीन शहर, तो सिटी तो बहुत ही है, अब यहां रख दिया जाए दिल्ली, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको समझ में आया।
तो स्टूडेंट, देखा आपने किस प्रकार से मैंने नाउन और उसके प्रकार को आपके सामने रखा और समझाया। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी